अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम लोग आए हैं जेडीसी की 5वीं शहरी में। यहाँ पे जो बाइक्स हैं देखें, अभी यहाँ पे जितनी भी बाइक्स खड़ी हुई हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और ये भी कुरअंदाजी में इनामात में निकलेंगी। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आगे पेशेंट्स जो हैं थैलेसीमिया के, उनके लिए ब्लड ज़रूर डोनेट करें। रमज़ान के अंदर ब्लड की काशा ज़रूरत होती है पेशेंट को। रोज़ाना नया मेन्यू, शानदार मेन्यू होता है और आज का मेन्यू है चुल्लू कबाब। ये देखें, टमाटर भी साथ में बारबेक्यू मिलेंगे, आज साथ में मक्खन भी मिलेगा। हज़ारों की तादाद में ये देखें सीखें रेडी हुई हुई हैं। अच्छा, ये देखें, ये कुरअंदाजी होती है, इसके अंदर से बाइक भी निकलती हैं और सोने का जेवर भी निकलता है। अभी आज सुबह हम सहरी करके घर नहीं पहुंचे, पूरे कराची के ट्विटर पे एक ही चीज थी, कहाँ धमाका हुआ है, कहाँ धमाका हुआ है। मैं वहां पहुंचा हूं, यकीन करें, नॉर्थ नाजाबाद में 10वें फ्लोर पे धमाका। पूरे फ्लैट का बीम, सरिया, सीमेंट सब उड़ गया। फारूक भाई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कराची के साथ सबसे बड़ा मजाक आपको पता है, मर्दमशुमारी हुई। 6 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ दिखा दिया। बाद में शोर हुआ तो 2 करोड़ कर दिया, अगले दिन 3 करोड़ कर दिया। मुझे आज तक वो आदमी नहीं मिला जो उसने ये बोला हो मैंने पूरा कराची देखा है। यहाँ लोग हैं वो पाकिस्तान के हर खित्ते, हर इलाके के पाकिस्तानी कराची में है। हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी कराची में। यहाँ पे चावल भी आ चुके हैं। चावलों की आप देखो का हिसाब देखें, क्योंकि आज संडे, आज भी काफ़ी रश होता है पब्लिक का। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, ये जमा करके थाल ये यहाँ तक पहुँचाते हैं। देखिए, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। ये देखें, चटनी डाली जा रही है साथ में। ये देखें, मज़ेदार डिश तैयार हुई है चुल्लू कबाब की, मक्खन से भरी हुई, बारबेक्यू, टमाटर और पूरा डिश रेडी है सर्विंग के लिए। इन अवाम की खिदमत का, अवाम के जज्बात का, अवाम के जायके का जेडीसी के दस्तरखान से भरपूर ख्याल रखा जाता है। जेडीसी में अवाम का एक ही सवाल, फ़ख्रे पाकिस्तान अली शकानी आप कहाँ हैं? शाहिद हुसैन, आबिद हुसैन, 0370202489। ये देखें, ये हज़ारों की तादाद में थाल है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम लोग आए हैं जेडीसी की 5वीं शहरी में। टिक्का मंदी भी खाली, फिश मंदी भी खाली, चपली कबाब मंदी भी खाली, चरगा मंदी भी खाली। आज देखते हैं कि आज शहरी में क्या मेन्यू है, क्या तहफ़ दिए जाएंगे, कौन कौन सी शख्सियात आएंगी, क्या हल्ला गुल्ला है, पूरा चल के देखते हैं, आपको पूरी अपडेट देते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए हमारे साथ। जेडीसी की सबील होती है, यहाँ पे पानी और मशरूबात मिलते हैं और शहरी में भी, अफ्तार में भी। ये एंट्रेंस है। आज थोड़ा हम जल्दी आ गए तो पब्लिक आना शुरू हुई है, अभी कम है लेकिन आना शुरू हो चुकी है। और मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो बाइक्स हैं देखें, अभी यहाँ पे जितनी भी बाइक्स खड़ी हुई हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और ये भी कुरअंदाजी में इनामात में निकलेंगी। कब निकलती हैं तो जाहिर सी बात है ये रमज़ान के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी और काफ़ी बड़ी तादाद है बाइक की, मेरे ख्याल से अराउंड 100 के करीब तो होंगी। तो लोग थोड़ा पहले आके बैठ जाते हैं, थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाती है, थोड़ी इनकी आउटिंग हो जाती है। अक्सर जगहों पे कराची में लाइट नहीं होती तो यहाँ पे फैमिली बैठ के थोड़ा अपनी खुली फिजा में इंजॉय भी कर लेती है और कराची की तकरीबन हर तबके से यहाँ पे पब्लिक आती है। अच्छा, जेडीसी ने ये हुसैनी ब्लड बैंक की तरफ से थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए कैंप भी लगाया हुआ है और ये तकरीबन अभी तो कुछ दिनों तक चलेगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आगे पेशेंट्स जो हैं थैलेसीमिया के, उनके लिए ब्लड ज़रूर डोनेट करें। रमज़ान के अंदर ब्लड की काशा ज़रूरत होती है पेशेंट को, क्योंकि लोग रोज़े के अंदर नॉर्मली ब्लड नहीं देते। अफ्तार यहाँ पे आके ब्लड ज़रूर डोनेट कीजिए और आपकी वजह से हो सकता है किसी बच्चे की जान बच जाए, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड की अशद ज़रूरत होती है। रोज़ाना नया मेन्यू, शानदार मेन्यू होता है और आज का मेन्यू है चुल्लू कबाब मंदी होगी आज। और ये देखें, मैंने आपको हर दफ़ा ही दिखाता हूँ कि बिल्कुल टाइम पे हर चीज़ शुरू हो जाती है। जब सहरी का वक्त होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है, तो ये नहीं होता कि खाना बन रहा हो, हर चीज़ पहले रेडी होती है। ये देखें, टमाटर भी साथ में बारबेक्यू मिलेंगे, आज साथ में मक्खन भी मिलेगा। तो पूरा ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है हर सहरी में। रोज़ाना एक से एक शानदार खाना, मज़ेदार खाना, और ये सब एहतमाम सिर्फ और सिर्फ जेडीसी करता है आपके लिए, अपने मेहमानों के लिए। ये देखें, लाइन से टमाटर ही टमाटर भी देखें, कबाब रेडी हो रहे हैं। हर चीज़ जेडीसी में खूबसूरती, अच्छी बात जो होती है कि खाना टाइम पे मिलता है और हर चीज़ पहले ही रेडी हो जाती है। हज़ारों की तादाद में ये देखें सीखें रेडी हुई हुई हैं
ये पूरी इनकी सीक्वेंस है, एक के ऊपर एक सीट लगी हुई है, खाना बिल्कुल रेडी हो रहा है। और आज संडे नाइट है तो उसी हिसाब से तैयारी भी भरपूर है, क्योंकि संडे को भी काफ़ी पब्लिक आती है। ये देखें काफ़ी थालें रेडी हो चुके हैं बारबेक्यू की, और बिल्कुल हर चीज़ टाइम पे हो रही है। इनके किचन के मनाजिर हैं जहाँ पे सब बारबेक्यू रेडी हो रहा है। चावल जो होते हैं वो रेडीमेड कहीं बाहर से आते हैं पक्के, और इस तरह आपको पूरी सर्विंग पेश की जाती है। अच्छा ये देखें, ये कुरंदाजी होती है, इसके अंदर से बाइक भी निकलती हैं और सोने का जेवर भी निकलता है। ये देखें, लोग अपना आईडी कार्ड डालते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आईडी कार्ड के ऊपर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर आपका इनाम निकले तो आपको कांटेक्ट किया जा सके हजों में। और इसके अंदर मुसलसल कार्ड डाल रहे होते हैं आईडी कार्ड की। देखें अच्छी खासी कॉपी है इसके अंदर, लोग 2-2, 4-4, 1-1 दर्जन डाल देते हैं कि शायद उनकी किस्मत निकल आए। इस कुरंदाजी में बाइक भी निकलती हैं, सोने के सेट भी निकलते हैं। तो आज देखें किस खुश नसीब का क्या निकलेगा। लाइव ट्रांसमिशन थी, तो उनके एंकर ने मुझसे पूछा कि इस रमजान आपने क्या नया देखा। तो मैं उन्होंने बड़े खुश होकर सवाल पूछा कि मैं शायद कोई बहुत ही पॉजिटिव चीज बताऊंगा, लेकिन मैंने पहले उनको ये बताना था कि आप ये सवाल कराची में रहने वाले शख्स से कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कैसे जवाब आएगा। तो सच है वो सुन लें। बहुत सही बात। मैंने कहा हम रमजान की चांद रात पे शहर में तरावी के इज्तिमात देखते थे, हम सायरन की आवाजें सुनते थे जो प्रैक्टिस हो रही होती थी, अफ्तार में बजना है, सहरी में बजना है। ये हम गैस के धमाके सुन रहे हैं। एक नया नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू हो गया कि पहली रमजान को सोल्जर बाजार में गैस का सिलेंडर फटता है, 16 लोग मर गए। दुनिया में गैस के सिलेंडर 16 लोग मारते हैं। अच्छा भाई, अभी आज सुबह हम सहरी करके घर नहीं पहुंचे, पूरे कराची के ट्विटर पे एक ही चीज थी, कहां धमाका हुआ है, कहां धमाका हुआ है। मैं वहां पहुंचा हूं, यकीन करें नॉर्थ नाजाबाद में 10वें फ्लोर पे धमाका, पूरे फ्लैट का बीम, सरिया, सीमेंट सब उड़ गया। सामने वाली बिल्डिंग लाशें आ रही है नीचे, मेरी आंखों के सामने लाशें आ रही है। मैं वहां भी खड़े होकर बोल रहा था कि काश ये स्नार्कल पहुंच जाए, कोई नया सानिया नहीं हो जाए। मैं अंदर गया हूं, ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट निकल के बाहर पड़ी। मैंने देखी आपकी वीडियो, जो आप कहते कि हर फ्लोर की लिफ्ट ऐसी बाहर निकली। बात ये है माया बहन, देखें हम कराची में रहते हैं, हमारे बच्चे गटरों में गिर के मर रहे हैं, किसी को इसका एहसास नहीं है। हाँ, अगर वो बड़े हो गए तो कोई डंपर अच्छा डंपर भी दुनिया टैंकर, बाकी उन्होंने। हाँ अच्छा, पानी को नल में आना चाहिए, पानी टैंकर से आ रहा है। टैंकर फैमिलीज को रौंद के घरों तक पहुंच रहा है। और ये गैस, आंखों का पानी मर गया है, इसलिए कोई कराची के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा ना, गैस लाइन में आनी चाहिए तो गैस सिलेंडर में आ रही है। सही बात है। आप मुझे वाकयात बताएं ना, मैं आपको क्या बताऊं। मैं अभी जहां हम बैठे हैं इसके सीधे हाथ के ऊपर वो बिल्डिंग है जिसमें कराची के कितने लोगों के लाशें अभी भी दबे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन इस पर बात नहीं कर सकते। बात ये कि कराची के लोग हैं ना, आपने वही, अब जिसका जवान बेटा मरा हो, कड़ियल जवान, जिसकी हाइट 5.5 फीट हो, उसको आपने बॉर्न बेबी का कॉफिन बॉक्स इतना बड़ा होता है, इतने से बॉक्स उसमें आप बोलो ये आपकी हड्डियां मिल गई है, क्या करोगे खोल के देख के? दफनाओ, चलो दफना दिया लोगों ने, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं अभी आपके सामने फारूक भाई बैठाऊंगा कराची के उन हीरोज को, उन कव्वालों को जिनके साथ जुल्म हुआ, उनके पूरे खानदान को उड़ा दिया गया। बाप भी मरा, माँ बेवा हुई, बेटा मरा, बहू बेवा हुई, एक एक घर में 3-3 लाशें पहुंची। आज 8 महीने हो गए, वो कह रहे हैं हम आर्टिस्ट होने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हमारा बच्चा है जो तबला बजाता था, ये इसका हाथ चला गया। अभी आए में बैठे में यहाँ भी आएंगे। शहर के साथ क्यों नहीं सीरियस ले रहे फारूक भाई? इस शहर को मजाक बना दिया है। आप यकीन करें, अभी मैं और आप यहाँ बैठे हैं, सहरी का टाइम है, पता है वो कराची में गैस आ रही है, घरों में नहीं आ रही। नहीं आती, क्या आती है? नहीं आती गैस, नहीं आती गैस। यही तो सारी, देखिए मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। इनफ इज इनफ। 10,000 लोग बैठे थे ना आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद की सड़क पर, तो 5 वफाकी वुज़रा जाके वहीं उस धरने में जाके वहीं बैठ के उनके तमाम मुतालबात तस्लीम करके आए। फिर कराची शहर
तो करोड़ों कराची की में कुछ नहीं, आबादी कराची है, में 10 लाख लोग बैठेंगे कराची- और ये ईद के बाद मोबिलाइजेशन हो रही फारूक है, भाई, ये मैं तहरीक शुरू हो आपको- रही है फारूक और भाई- उसमें जफर अब्बास भी होंगे, फारूक भाई मैं कहता हूँ MKM कराची के साथ आपको पता है सबसे बड़ा MKM मजाक कौन सा हुआ है? पाकिस्तान भी होगी और मुझे लगता है कि बाकी सिविल फारूक भाई, सोसाइटी को भी आना फारूक भाई होगा। एक अच्छा, बात मैं बताएं। मंजर भाई की तरफ भी कहूंगी हाँ, कि मंजर भाई बिल्कुल। आपसे मैं बात करना चाहूंगी, अगर माइक आपकी तरफ, अगर बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन मैं एक छोटी सी बात कर जी, दूं, जी। मैं फारूक भाई की नॉलेज, फारूक भाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हाँ। कराची के साथ सबसे बड़ा मजाक आपको पता है मर्दमशुमारी हुई, 6 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ दिखा दिया, बाद में शोर हुआ तो 2 करोड़ कर दिया, अगले दिन 3 करोड़ कर दिया। मुझे आज तक वो आदमी नहीं मिला जो उसने ये बोला हो मैंने पूरा कराची देखा है, इतना बड़ा मिलेगा भी है नहीं कराची। आपको। मैं अभी जेटियों की तो बात ही नहीं कर रहा, जजीरों की बाबा भेट ये वो, उनकी आबादियां 10-10 लाख है, मेरे 5-5 लाख है। है। मैं लांडी कोरंगी की बात करूं तो इतने बड़े बर्रे आजम होते हैं दुनिया में, लेकिन हमारे शहर के साथ क्या जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल ही नहीं। अच्छा फिर ये वाहिद कौमी शहर है 2 बुनियादों पर, माशी और माली बुनियादों पर जो मैंने अभी बताया, दूसरा इसकी डेमोग्राफी, इसकी हैयत, इसकी नौयत, तरकीब, तरतीब, जो यहाँ लोग हैं वो पाकिस्तान के हर खित्ते, हर इलाके के पाकिस्तानी ऐसे ही। कराची में है, हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी कराची में, तो इससे ज्यादा पाकिस्तान का इम्तिजाज, पाकिस्तान का कराची की आवाम- हमागिरी पाकिस्तान की कराची के अलावा कहाँ मिलेगी आपको? उसके बावजूद भी अगर इस शहर की कौमी अहमियत को समझ नहीं समझ ली ना, कौमी अहमियत समझी तभी तो कराची को दारुल खिलाफा खत्म कर दिया। आज कराची में जब दिल चाहता है जबान की बुनियाद पर कत्लेआम करा देते हैं, जब दिल चाहता है फिरके की बुनियाद पर करा देते हैं। मैं तो दंग हूं, मैंने बहुत सारे फलाई इदारे ऐसे देखे जो बेवा से पूछ रहे हैं कि जबान तो बताइए, मसलक तो बताइए, तो आपके शौहर के हम दफन और कफन का इंतजाम कराते हैं। मैं समझता हूँ कि फिर अगर ऐसा अगर हमारे शहर में हो रहा है तो फिर हमें तो शब्द से जो है वो किधर ले लगा खूब किधर दिया है, बनना किधर लगा दिया फारूक? अब देखिए, अब साथ 3 हल साथ- है, 3 हल हैं। एक जो हमारी आईनी तरमीम है वो 28वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बने और इस मरतबा जो है वही रेड लाइन है हमारी। नंबर 2, मजीद इंतजामी यूनिट से सूबे बनने चाहिए पूरे मुल्क में और हर सूबे में और सिंध में भी बनने चाहिए इंतजामी। और तीसरा है कि फिर अगर बाकी सूबों में कुछ नहीं होता, बाकी इख्तियारात नहीं मिलते बन जाते, तो फिर कराची को जो है एक बार फिर वफाक को देकर जो है वो कम से कम ये जो यहाँ 18 फारूक भाई मैं एक बात बताऊं, कराची किसके हवाले है? कराची वालों के अल्लाह के हवाले। मैं आप जो कराची के साथ हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता फारूक भाई, कोई एक आदमी मुझे असल फिगर बता दे खाली गुल प्लाजा का। अब तुम्हारे मेरे दरमियान ये जो टाकरा और मुबाहिसा हो रहा है ना, मैं तो इसको समझता हूँ कि गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जफर अब्बास ने माशाअल्लाह ताला जो गुफ्तगू की है इतनी पुरमग़ज़, इतनी मुदल्लिल है कि जफर अब्बास के लिए तालियां नहीं फारूक भाई, मैं तो बस इस लोगों का दर्द देखता हूँ, लोगों की मुसीबत। लोग ऐसा हो गया कराची, ऐसा हो गया एक मासूम बच्चा जिसका दिल चाहे थप्पड़ मार के चले जाओ, हाँ, ऐसे यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग, मुझे लग रहा था कि शायद मौका नहीं देंगे, तो मैंने कहा जो कबाब बन रहे हैं मैं वही जाके खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा भाई तो जज्बाती हो जाता है और फिर फारूक भाई भी जज्बाती। लेकिन यहाँ पर बात असल में जो हमारी हकीकत है ये वो है, हमारी असल पिक्चर जो है ना हमारी, जिस पेन से हम गुजर कर, अगर हम इतनी दर्द से गुजरने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं ना, तो वाकई अल्लाह का बहुत करम है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस रब ताला का वाकई हमें बहुत करम है और हम दुआओं से ही चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। कभी मैं गिरती हूँ तो वो पीठ थपथपाते हैं, क्या जरूरत है, मैंने कोई काम करने की कोशिश की, कहते हैं आपको कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मंजर भाई आपके साथ, आप यहाँ मौजूद है, जैसे यहाँ बात हो रही थी, मेरा दिल जलना शुरू हो गया बखुदा। मैं ना शायद एक बर्दाश्त भी नहीं रही कि इतनी तकलीफ। कल रात का वाकया मैंने देखी, उनकी वीडियो, लिफ्ट गिर गई, सामने वाली जो बिल्डिंग थी उसके शीशे टूट गए, गाड़ी जिसकी थी जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं था उस बेचारे का, कौन घर था, कैसे वो गाड़ी भी आई होगी, कैसे उस गाड़ी में फ्यूल चलता भी होगा, कैसे बच्चे स्कूल जाते भी होंगे, ये सब वो बड़ी पिक्चर है जो बहुत छोटी सी नजर आती है बज़ाहिर। एक तरफ तकरीब हो रही है और दूसरी तरफ ये देखें खाने की तैयारियां रूट पर हैं। बारबेक्यू टमाटर के साथ आपको आज मिलेगा चुल्लू कबाब। वॉलंटियर्स ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थाल रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे चावल भी आ चुके हैं, चावलों की आप देखो का हिसाब देखें, क्योंकि आज संडे है, आज भी काफ़ी रश होता है पब्लिक का। चावल थालों में डाले जा रहे हैं। ये देखें एक भाई ये चावल खोल रहे हैं, क्योंकि चावल खोलना ज़रूरी होता है। चावल खोलने के बाद ये जो है ये डिशेस के अंदर डाले जाते हैं।
ये देखें गरम गरम चावल थालों में डाले जा रहे हैं। और ये देखें वॉलंटियर्स की कतार है, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। चावल मुख्तलिफ जगहों पे थालों में डाले जा रहे हैं और उसके बाद कबाब डाल के आगे पेश किए जाएंगे। अच्छा थालों में चावल डालने के बाद कबाब वॉलंटियर्स लेके जा रहे हैं एक जगह थाल जमा किए जाएंगे। उसके बाद जब वक्त आएगा सहरी का तो ये आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। पूरे मनाजिर हैं, सब वॉलंटियर्स दिलो जान से बड़े खुशी पुरजोश तरीके से काम करते हैं। ये भी एक आला मिसाल है नज़्म ज़ब्त की। देखें कबाब रेडी होके एक हाथ से दूसरे हाथ थाल के थ्रू एक जगह जमा किए जा रहे हैं। उसी तरफ ये कबाब जो चावल के साथ ये थाल में एक जगह जमा किए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स ही एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ ये जमा करके थाल ये यहाँ तक पहुँचाते हैं। देखिए हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। देखें चटनी डाली जा रही है, साथ में हर थाल में चटनी डाली जा रही है और मक्खन और कोल्ड ड्रिंक्स इसके अंदर ऐड की जाएंगी। तो आज की डिश भी रोज़ाना की तरह बड़ी मज़ेदार है, चुल्लू कबाब। जितनी भी ज़मीन आपको खाली दिख रही है सब की सब थालों से भर जाएगी और उसके बाद थोड़ी देर में ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा आवाम के अंदर। एक तरफ थालों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दूसरी तरफ ये देखें कबाब रेडी हो रहे हैं। हर कोई बड़े पुरसुकून तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहा है। ये देखें आवाम भी पुरसुकून तरीके से बैठी हुई है। थोड़ी देर पहले ये जगह जो खाली थी अब फुल हो चुकी है, हर जगह आवाम ही आवाम। ये देखें मज़ेदार डिश तैयार हुई है चुल्लू कबाब की, मक्खन से भरी हुई, बारबेक्यू, टमाटर और पूरा डिश रेडी है सर्विंग के लिए। इन आवाम की खिदमत का, आवाम के जज्बात का, आवाम के जायके का JDC के दस्तरखान से भरपूर ख्याल रखा जाता है। ये देखें धुआं ही धुआं बारबेक्यू का हर तरफ। JDC में आवाम का एक ही सवाल, फ़ख्रे पाकिस्तान अली शकानी आप कहाँ हैं। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार भाई भी आवाम के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ पर कैंप लग चुका है। रात 12 से 2 बजे तक आए घूम के आते हैं। पिछले साल के आप लोगों ने 5000 बोतलें दी थी हुसैनी का बैंक फ्री मिठाई सिंगल के बच्चों को फ्री मिली आप लोगों को जी पूरा साल मिली। शायद भाई ताला एक शख्स की जान बचाई वो या सारी इंसानियत की जान बचाई। कराची हमारी शौकीन रात 12 से 2 बजे आइए उसके क्या कीजिए कि आए अपने हाथ से में वो एक लकी जल्दी से शनाख्ती कार्ड की कॉपी निकालें। शफल में कर चुकी हूँ प्रकाश साहब की जो है वो बाबरकत हाथ से एक मोबाइल साहब की तरफ से है और हमारे दरमियान पाकिस्तान का खबर सबसे कम उम्र है आज महबूब यहाँ मौजूद है तारिक अली खान। नाम है तारिक अली खान और इनका मोबाइल नंबर है 0301 2115606। क्या बात है, जबरदस्त जज़ाकल्लाह। जी भैया आप आइए, माशाल्लाह आ जाइए आप आइए आइए। अगर बच्ची का देखिए तो नजर भाई क्या कह रहे हैं आपकी तरफ से, वो जो आपको इजाजत दी है। अच्छा जनाब नाम रखिए। This is Shahzad and the number is 0306 116 0306 1160633। शहजाद के नाम से जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी एक और खबर आपने दीजिए ना, आप भी शहजाद भाई आप आइए, फिर उसके बाद हमारे मेहमान हज़रात आएंगे तो माँ से भी बहुत सारे बातें करेंगे। आइए देखते हैं हमारे किससे कुछ किसी के प्लस 3 मिलने वाला है। हसन खान और शहबाज खान 0313 122 0518। 0518 ये निकला जनाब 30 साहब है जी दो दफा निकले। शुएब महमूद 0309 262 क्या बात है, क्या बात है। टच मोबाइल 0309 222 शोएब महमूद और ये वालिद का नाम है अहमद साहब। और अब जाने वाला है 5वां और 5वीं शहरी में मुबारक हाथों से जनाब बिस्मिल्लाह।
देख रहे हैं रजवाल किसको जा रहा है नाम के साथ चेक करती हूँ सीरत बीबी देखो शुक्र के वालिद का नाम है शहबाज 0310 ट्रस्टी का नाम लेकिन इनके हाथों से अगर इनको बोलने की चीज आप हमेशा एक बहन बेटी की सोने का सेट आप हाथों को सोने का सेट ये शिवानी साहब की तरफ से दे दें और मैं कहूँगा जुमला आपके यहाँ आई गए तो कुछ रोजे के वाले से लोगों का नसीब हमारे गुजरात चौधरी तनवीर साहब हमारे चौधरी मनोहर साहब हमारे हीरो बच्चों को एडवांस कैश ईदी देने जा रहे हैं। अच्छा मैं ये बता दूं चौधरी साहब सब कैश लाएंगे लेकिन चौधरी साहब 1-1 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं। चौधरी साहब प्लीज नहीं चौधरी साहब की मौका है चौधरी साहब इन चारों बच्चों को कैश ईदी दे रहे हैं और ये एडवांस चौधरी साहब मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कल से चौधरी साहब अपने साथ गड्डी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जब करोड़ हो गए ना तब मैं उसी बैंक के साथ बैठ जाऊँ चौधरी साहब 10 करोड़ ले सकते हैं। चौधरी साहब आपको लाइट दे रही है बहन करोड़ लाएंगे ना उसमें यहाँ बैठ अगर मैंने फखरे गुजरात बोला है तो ये वाकई फखरे गुजरात है और ये फखरे कराची खड़े हैं बात महबूब साहब जी शाहिद हुसैन वर्ल्ड आबिद हुसैन 0370202489 दोबारा एक दफा दोहरा दीजिए 0370202489 अल्हम्दुलिल्लाह पांचवें तारीखी सहरी जो मज़ार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल सामने से गुज़िश्ता 17 सालों से जारी है। ये देखें जी हज़ारों की तादाद में थाल हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ हो चुका है। कोल्ड ड्रिंक के साथ ये सब सहरी सर्व की जा रही है। चुल्लू कबाब आज का मेन्यू है। वॉलंटियर्स जोश व खरोश के साथ मुनज़्ज़म तरीके के साथ रोज़ाना की तरह आज भी सहरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देखें जी एक हाथ से दूसरा हाथ ये इस तरह से पूरी गेट तक चेन है और ये इस तरह से सहरी हर रोज़ेदार को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हर कोई सहरी करेगा और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से रोज़ाना की तरह आज भी सहरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तमाम वॉलंटियर्स को शुक्रिया अदा करूंगा जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आते हैं इस काम में हिस्सा लेते हैं। नुमाइश औरंगी में लोग बैठे हैं, रोड ब्लॉक है, बैरियर्स लगे हैं। इंतजामिया का बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। पुलिस, रेलवे, तमाम एजेंसीज, डीसी, चेयरमैन सबका शुक्रिया। बस इस गली वालों ने ताउन नहीं किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे साथ कहानी की जिसके लिए हम परेशान भी, लेकिन हम अपना इजलास खुद रिकॉर्ड नहीं करा रहे क्योंकि वो एक शख्स की हरकत है, कम्युनिटी की नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी शरारत की गई हमारे साथ, लेकिन हम उसके ऊपर खामोश हैं। वीरस आज की 5वीं सहरी भी बड़े अच्छे तरीके से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इख्तिताम पजीर हो रही है। आज की सहरी का मेन्यू जो था वो चुल्लू कबाब था। कल लेते हैं कल के मेन्यू है, कल कौन से मेहमान हज़रात आएंगे और कल क्या हल्ला गुल्ला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।